और हमारी ज्यादा तो जान माल की हानि होती रहेगी। आजादी के बाद यहाँ 40-45%। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जांच करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा संभल पहुंचे और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अल्पसंख्यकों से बातचीत करने के बाद वह हिंसा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद जामा मस्जिद के अंदर मस्जिद कमेटी और अधिकारियों के साथ बातचीत की और कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का काम होता है कि जहां कहीं भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें उनके साथ अत्याचार, भेदभाव, द्वेष या डर होता है, उसे दूर करना और उनके लिए सुरक्षा और समानता का वातावरण स्थापित करना होता है ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि संभल की यह घटना समुदाय आधारित नहीं थी, बल्कि यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश पर सर्वे का कार्य कर रहा था और उसी समय हिंसा हुई। इसलिए आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले और बहुत सी बातें देखनी होती हैं। हमें अभी प्रशासन से बात करनी है। हम यही चाहते हैं कि देश में अमन अमान बना रहे और भाईचारा बढ़े। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने आगे कहा, मैंने जामा मस्जिद को भी देखा और वहां अंदर वजू खाने को भी देखा और कहां कहां क्या हुआ उस स्थान को भी देखा। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सभी लोगों को सुनना होता है और मैंने सुना भी है और बात भी बहुत लोगों से की। अभी कुछ और लोगों से मिलना है। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी आपके लिए कर सकती है वह करेगी और आपको सुरक्षा दी जाएगी। यह देश सभी धर्मों के बीच आपसी संवाद और भाईचारे के लिए जाना जाता है। हिंदू का, लेकिन बराबर दंगों से पीड़ित होकर हिंदू का बराबर पलायन होता रहा। अगर हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा तो उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, उनका उत्पीड़न बंद हो सकेगा। 24 तारीख को भी अगर प्रशासन मकान वगैरह छोड़ करके ऐसे ही चले जाते हैं, उनके बंद मकान पड़े हुए, उनको अगर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो हमारी रक्षा होगी। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि संभल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये हमारी रक्षा का एक सूत्र बनेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह के संभल दौरे के दौरान एएसपी शेष चंद्र, एडीएम प्रदीप वर्मा, एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा, सीओ संभल अनुज चौधरी एवं इंस्पेक्टर संभल अनुज कुमार तोमर मौजूद रहे। बता दें कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने उसी दिन मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया और 19 नवंबर की शाम को ही मस्जिद का पहला चरण का सर्वे पूरा हुआ और दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हुआ। 24 नवंबर को जब मस्जिद में सर्वे का काम चल रहा था तो उसी दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गई थी और लोगों ने पुलिस पर पथराव फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी घायल हुए थे। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष घटना की जांच करने के लिए संभल पहुंचे। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के बाद हिंसा वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर लगभग 15 मिनट रुककर कमेटी के लोगों से बातचीत की और हिंसा प्रभावित वाले क्षेत्र की गलियों को देखा और अधिकारियों से हिंसा के बारे में जानकारी ली कि हिंसा कैसे हुई, भीड़ कहां से आई, पथराव और गोलीबारी कैसे शुरू हुई।